हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यार जो भी लोग एस्पिरेंट्स हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे ये बात बोलूँगा कि थोड़ा सा सीरियसनेस रखिए अपने अंदर। ठीक है, छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखिए जब एग्ज़ाम देते हैं या जब फॉर्म भरते हैं, जब प्रिपरेशन करते हैं, वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देंगे जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। ठीक है, पहली बात तो यार कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम का, तो नोटिफिकेशन का आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए। यार हम लोग मतलब स्टडी का मतलब बुक रीडिंग का या रीडिंग का हैबिट इतना छूट गया है ना कि हम सब कुछ के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कोई हमको स्पून फूडिंग करा दे। ठीक है, इवन नोटिफिकेशन के लिए भी हम खुद नोटिफिकेशन नहीं पढ़ सकते हैं, इतने हम आलसी हो चुके हैं। ठीक है, हम जाके यूट्यूब पे देखेंगे कि कोई नोटिफिकेशन पढ़ा दे हमको। एक्चुअल है यार, मतलब बहुत से लोग इस बात से एग्री करेंगे, हम ऐसे हैबिचुअल हो गए हैं। ठीक है, जबकि इतना भी आपका रिक्वायर्ड नहीं है, इतना भी नेग्लिजेंस रिक्वायर्ड नहीं है। यार अब कितना टाइम लगेगा आपको, 2 4 5 मिनट, 5 10 10 मिनट मान लो हटाओ। ठीक है, 10 मिनट भी कोई ज़्यादा तो नहीं हो गया यार। 10 मिनट आप निकाल सकते हो नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए। पढ़िए, आप ऊपर ऊपर से ही पढ़िए ना यार, कि मान लो कुछ चेंजेस हैं, कुछ हैं, तो आपको पता लग जाएंगे। वो आप नहीं करेंगे। ठीक है, आपको बस उसमें भी चाहिए कि यार कोई दे दे ऊपर ऊपर से करके, कोई यूट्यूब वीडियो बना दे। हम सब कुछ के लिए डिपेंडेंट हो गए यार दूसरे पे। ठीक है, अभी 2 4 साल पहले नोटिफिकेशंस मतलब आईबीपीएस और एसबीआई का जो डिक्लेरेशन डालना होता है, वो डिक्लेरेशन पहले सेम होता था आईबीपीएस और एसबीआई का। 2 4 साल पहले एसबीआई ने चेंजेस कर दिए, थोड़े से 1 2 लाइन का चेंजेस कर दिए। जो आईबीपीएस के थे उससे 1 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो क्या हुआ कि सबने फॉर्म डाल दिए एसबीआई के, डिक्लेरेशन डाल दिए सेम। ठीक है, आईबीपीएस के जो पुराने वाले थे। फिर किसी ने टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मतलब यूट्यूब पे बताया कि एसबीआई में डिक्लेरेशन चेंज हो गया। अब सब परेशान कि यार क्या करें नहीं करें, सब कॉल कर रहे हैं एसबीआई को, ये कर रहे हैं। यार वो क्या बताएंगे आपको, आप कॉल करोगे एसबीआई को या जो भी ऑर्गेनाइजेशन मान लो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, वो तो यही बोलेंगे कि नोटिफिकेशन आप पढ़िए, नोटिफिकेशन में लिखा है। उनको आप कैसे बताओगे कि यार मैं तो आलसी इंसान हूँ, मैं तो नोटिफिकेशन पढ़ ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। तो फिर उस टाइम सब परेशान हो गए कि यार क्या करें। बहुत से लोगों ने दोबारा फॉर्म भरा, तो 850 का फॉर्म था, तो दोनों ने लोगों ने 1700 लगा के फॉर्म डाला। ठीक है, जबकि ठीक है, मतलब इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं होना था, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन वही बात है ना कि उस टाइम आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपने 1 साल प्रिपरेशन किए हैं। और यदि नॉर्मल वर्डिंग के कारण, नॉर्मल डिक्लेरेशन के कारण आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए, तो डैट विल लॉस। ठीक है, डैट विल बी लॉस फॉर यू। आपको वो 1700 के बजाय वो लॉस ज़्यादा हैवी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बहुत से लोगों ने दोबारा फॉर्म डाल दिया। तो ये सब चीज़ों से बचिए। ठीक है, आप पैनिक अलग होंगे, टेंशन में अलग आएंगे कि यार क्या होगा नहीं होगा करके। ठीक है, 2 फॉर्म डाल दिए, हो सकता है कौन सा रिजेक्ट होगा नहीं होगा। रूल यही है कि जो लास्ट वाला फॉर्म होता है वो कंसिडर होता है। फिर भी ठीक है, टेंशन तो होगा। ये सारी चीज़ें। एडमिट कार्ड का यार, जब एडमिट कार्ड आता है तो आप प्रिंट निकाल लीजिए प्रॉपर। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसमें, प्रिंट निकाल लीजिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए कि हाँ इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखे हैं। आईडी कार्ड लेके जाना है, जीरोक्स लेके जाना है, पेन लेके जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, जीरोक्स करवा लीजिए, फ़ोटो का स्पेस है फ़ोटो चिपका लीजिए। आप ये सब चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, लेकिन ये आपके मेंटल स्टेटस को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, आप मान लो गए एग्ज़ाम सेंटर पे, ठीक है, आपने जीरोक्स नहीं करवाया, आपका मान लो ऑफ इलाका में आपका एग्ज़ाम सेंटर है, सुबह सुबह वहाँ पे कोई दुकान नहीं मिल रहा आपको जीरोक्स कराने के लिए, क्या करोगे आप। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर वाले को फ़र्क नहीं पड़ता यार, आप उसको बोलोगे कि हाँ दूर से आया, ट्रेन में आया, बस में आया, फ्लाइट में आया, या इस रीजन फलाना रीजन से मैंने जीरोक्स नहीं करवा पाया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। ठीक है, और फ़र्क क्यों पड़ेगा। ठीक है, गलती आपकी है, आप थोड़ा सा सिंसियर नहीं हो सकते। किसी बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि एग्ज़ाम छूट जाते हैं, मतलब 2 मिनट 4 मिनट से। यार थोड़ा आप एडवांस में चले जाइए। ठीक है, इतना भी हल्के में मत लीजिए यार, मतलब ठीक है। अब मान लो साल भर प्रिपेयर किए, आप 2 मिनट के कारण आपका गेट बंद हो गया, आप एग्ज़ाम सेंटर में नहीं जा पाए, कितना बुरा लगेगा आपको। ठीक है, और बाकी किसी को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो इम्पैक्ट आपको ही पड़ना है। तो ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप फ़ोटो को चिपकाने में आपको कितना टाइम लगेगा, वो आप बहुत से लोग जाते हैं सेंटर पे, वहाँ पे ढूंढेंगे ग्लू कहाँ रखा है, फ़ोटो चिपकाना है। ठीक है, प्रिंट निकालना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सब थोड़ा सा आप वेल इन एडवांस करिए। ठीक है, बहुत से एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि प्री का एडमिट कार्ड
आपको वापस कर देते हैं प्री के एग्ज़ाम के बाद, और वो बोलते हैं कि मेंस जब आपका होगा तो आप लेके आइएगा मेंस के साथ। बहुत से लोग वो एडमिट कार्ड ही खो देते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो प्रोविज़न यही है कि आपका यदि प्री का एडमिट कार्ड खो जाता है तो आप एफआईआर करिए और एफआईआर का कॉपी लेके मेंस का एडमिट कार्ड लेके जाइए साथ में, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग इतने मतलब बिजी होते हैं कि वो कल एग्ज़ाम है तो आज रात को उनको याद आता है कि प्री का तो एडमिट कार्ड ही नहीं है मेरे पास। फिर आप क्या करोगे यार, एक दिन में आप कहाँ से पुलिस स्टेशन ढूंढोगे, जाओगे एफआईआर कराने के लिए? मान लो सुबह का ही शिफ्ट है आपको, क्या करोगे? इन डैट केस हो गया आपका, मान लो कितना भी आप अच्छे स्टूडेंट हो, कितना भी आपने प्रिपेयर किया है, आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाओगे तो बाकी क्या करोगे? तो ये सब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लेके आइए। मतलब ठीक है ये केसेस कम हैं लेकिन दिखते हैं यार, मतलब मैंने जब एग्ज़ाम दिए हैं तो दिखते थे मेरे को ये सब केसेस, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। बाकी कुछ लोग जाके सेंटर पे भी बैठ के पढ़ रहे हैं लास्ट मोमेंट तक। यार वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी, आप कितना भी ये कर लेंगे ना। देखो होता है ह्यूमन टेंडेंसी कि यार मतलब ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, ये रिवाइज कर ले वो रिवाइज कर ले, लेकिन एग्ज़ाम से आधा 1 घंटा 2 घंटा पहले आप छोड़ दीजिए पढ़ाई, ठीक है। वो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, दिमाग में यदि घुसता भी है तो वो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, फिर आप सोचेंगे कि ये सही था कि वो सही था। बेटर है कि उस टाइम आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। उसके बाद एग्ज़ाम्स के बाद जब एग्ज़ाम्स हो जाता है तो यार शांत बैठिए आप, मतलब ठीक है जैसा भी आपका एग्ज़ाम गया यू कैन नॉट चेंज द रिजल्ट, ठीक है। आपने जो दे दिया, ठीक है। बहुत से लोगों का डिस्कशन वहीं पे स्टार्ट हो जाता है, यार इस वाले का आंसर क्या था, इस वाले का आंसर क्या था, तुमने कितने किए। यार ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम्स होता है, नॉट कि आपका वही सेंटर सिर्फ आपके कम्पिटिटर्स है या आपके आसपास वाले ही कम्पिटिटर है, ठीक है। होता है यार एग्ज़ाम्स के बाद तो ऐसे ही आदमी का थोड़ा सा टेंस्ड वाला मूड होता है, ठीक है। वो उसमें आप आपसे यदि अच्छा आपके बगल वाला का गया तो ठीक है, आप मतलब उसके दुश्मन नहीं है, लेकिन लगता है ना यार खुद में थोड़ा सा लगता है यार कि उसने इतने किए मैंने इतने ही क्यों किए, ठीक है। अलग बात है यार उसने तुक्के मारे हो, ठीक है, उसने 100 अटैम्प्ट किया उसने तुक्के मार के 100 कर दिया हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करिए, आप एग्ज़ाम्स के बाद रिलैक्स करिए, ठीक है। बाकी डिस्कस करना आप कर लीजिए यार कि कहाँ से हो नहीं हो फलाना चिलाना, जो कुछ भी करना है कर लीजिए, लेकिन ये एग्ज़ाम्स के चर्चे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। आप ये चर्चे छोड़ दीजिए कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए, कितने अटैम्प्ट किए, ये सब, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा, ठीक है। बस यही बोलना था कि आप एक्सट्रीम पे सीरियसनेस भी मत लाइए, एक्सट्रीम पे आप नेग्लिजेंट भी मत होइए, बीच में बैलेंस्ड रहिए, ठीक है। होगा आपका एग्ज़ाम्स भी क्लियर होगा, बाकी चीज़ें भी अच्छी होगी, ठीक है। बाय बाय।